हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो है ना। तो कल मीन्स लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हाफ पार्ट कवर कर लिया था, है ना। तो हम आज सेकेंड पार्ट इसका कवर करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर क्या होता है। देन पहले आपको न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। यह है आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखो डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, आपके सीएनएस जो होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, ब्रेन का पार्ट है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। देखो हमारा जो सीएनएस का पार्ट है, आपको देखो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में कभी चेक करना। ब्रेन देखो हमारा ऊपर होता है, तो हमारा सेंटर का पार्ट कौन सा है, इससे लर्न कर लेना आप कि सेंटर में हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन के जस्ट नीचे जो अटैच होती है हाइंड ब्रेन से, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर आपके दो पार्ट आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ठीक है। अब देखिए द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर। सबसे पहले आता है सेरेब्रम, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर सेरेब्रम, सेरेब्लम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगोटा। अब ये जो पार्ट होते हैं आपके, सेरेब्रम जो पार्ट है वो आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्लम और पोन्स, ये वाले तीनों जो आपके पार्ट है, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे, आपके चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ यही पार्ट आपको दे रखे हैं, कंप्लीट ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है। अगर आप फिर भी कंप्लीट आप मतलब ब्रेन के पार्ट्स पढ़ना चाहते हो, देन आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना, देन आई विल शेयर योर वीडियो। सेरेब्रम देखो, it is responsible for reasoning, logic, emotions, speech, memory, visual processing, recognizing of auditory and taste stimuli। वो क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो सेरेब्रम जो पार्ट है वो आपके रीजनिंग के लिए, लॉजिक के लिए, इमोशंस वगैरह हैं, स्पीच है, मेमोरी है, प्रोसेसिंग है, रिकॉग्निशन करना है किस चीज़ का। तो जो सेरेब्रम पार्ट है आपका, वो आपके इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी ये जो मतलब थिंकिंग रिलेटेड कुछ भी काम आपको टारगेट करना होता है, तो सेरेब्रम आपका कंट्रोल करता है इन चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा आता है सेरेब्लम। इट रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। जो सेरेब्लम है वो क्या करता है, इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स, मतलब रेगुलेट्स करना एंड कोऑर्डिनेट्स करना बॉडी की मूवमेंट को, बॉडी पोस्चर को, एंड बैलेंस। जो आपका सेरेब्लम पार्ट है ये क्या करता है, इट रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। ये आपके जितने भी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं, पोस्चर होता है और आपके बैलेंस जो होता है उसको मतलब कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका सेरेब्लम पार्ट करता है। नेक्स्ट है पोन्स। ये क्या करता है, रिलीज सिग्नल्स फ्रॉम द हाइंड ब्रेन टू द फोर ब्रेन। जब भी हमें कुछ मतलब मैसेज पहुंचाना होता है, लाइक ऐसा हमें ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ठीक है, या फिर किसी ने कुछ मतलब एक तरह से मतलब मार दिया आपको, ठीक है, चाटा मार दिया ब्रेन मतलब पीछे गर्दन पे, देन इसका काम क्या होता है कि ये हाइंड ब्रेन से मैसेज लेके फोर ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेडुला ऑब्लंगोटा। It continues as a spinal cord which run through the vertebral column and its controlled reflex action। मेडुला ऑब्लंगोटा आपका हाइंड ब्रेन के अंदर आता है। इट कंटिन्यूज द स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड को कंटिन्यू रखता है और लास्ट वर्टिब्रल कॉलम आपके जो बैकबोन होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका मेडुला ऑब्लंगोटा करता है, ठीक है। तो जितने भी एक्शन होते हैं इससे रिलेटेड, रिफ्लेक्स मतलब का मतलब होता है अडन, मतलब एक तरह से मतलब अचानक से सडन जो चेंज होता है ना, सडन जो एक्शन होता है उसको बोला जाता है। वर्टिब्रल कॉलम हमारी जो होती है बैकबोन होती है, ठीक है, जो लास्ट तक रहती है हमारे मतलब हमारी जो वेस्ट होती है, ठीक है, वहाँ तक कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट आप देखो, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कोऑर्डिनेट करने के, बॉडी के मूवमेंट, पोस्चर वगैरह, बैलेंस वगैरह करने के। तो ये इन सब चीज़ों को क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है आपका पोन्स। ये क्या करता है आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चोट लगी है, ठीक है,
कोई भी कुछ भी मतलब अगर किसी ने गर्दन पे मार दिया तो ये क्या करता है, हाइंड ब्रेन का काम होता है कि आपको फोर ब्रेन को मैसेज पहुंचाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेडुला ऑब्लंगोटा। ये क्या होता है, कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट्स कंट्रोल रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड को रन करवाता है लास्ट, मतलब रन मतलब भागना नहीं होता है, यहाँ पे रन का मतलब है कंटिन्यू रखना। वर्टिब्रल कॉलम किसको बोला जाता है, ये आपकी बोला जाता है बैकबोन को। एंड इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कोई भी सडन जो आपको मतलब एक तरह से अचानक से आपको जो एक्शन हो रहा है ना, उसको बोला जाता है। लाइक एस आपको कोई गर्म चीज़ें लग रही है तो आपको क्या हो रहा है, एक तो मतलब सडन एक्शन हो रहा है। लाइक एस हमें पता चलता है कि हाँ मतलब इतनी तेज़ी से वो काम करती हैं आपकी जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ गर्म लगा, वो आप क्या करोगे, तुरंत हाथ हटाओगे, तो ठीक है, तो वो क्या होता है, पर सडन एक्शन होता है, ठीक है। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। इसके अंदर द नर्वस कमिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द पीएनएस। ये कह रहा है कि जो भी नर्व सेल्स आपकी ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो आती हैं उनको बोला जाता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। देयर आर 12 क्रेनियन नर्व्स एंड 31 स्पाइनल नर्व्स इन द ह्यूमंस। वो कह रहा है कि जो आपकी टोटल होती हैं वो 12 तो आपकी क्रेनियन नर्व्स होती हैं एंड 31 स्पाइनल कॉर्ड्स मतलब स्पाइनल नर्व्स होती हैं। अब आता है सोमैटिक नर्व सिस्टम। ये आपके एक मतलब पीएनएस का ही पार्ट है, इसी के अंदर आता है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पीएनएस, द नर्व्स ऑफ द पीएनएस दैट कंट्रोल द वॉलेंटरी एक्शन। जो आपकी पीएनएस है, पीएनएस की आपकी जो नर्व्स हैं ये आपके जितने भी आपके मतलब आपकी अकॉर्डिंग टू अपनी विल चलती है। वॉलंटरी एक्शंस का मतलब होता है हमारे अकॉर्डिंग जो बॉडी का काम होता है। आपकी जो बॉडी की वॉलंटरी मसल्स हैं, एक्शंस हैं, वो क्या करता है, सोमैटिक नर्व सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। देखो अब नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोनॉमिक मतलब ऑटो का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ मतलब जो अपनी इनवॉलंटरी मसल्स पे काम करता है। ऑल द नर्व्स ऑफ द पीएनएस दैट कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन। वो सारी नर्व्स पीएनएस के अंडर आती हैं जो कंट्रोल करती हैं आपके इनवॉलंटरी एक्शंस को, मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है इन द बॉडी। फॉर्म द एएनएस ऑटोनॉमिक नर्व्स, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, आपका बीपी हो गया, हार्ट बीट होगी, डाइजेशन होता है। देखो ये सारी चीज़ें ना हमारे अकॉर्डिंग नहीं काम करती हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी का सिस्टम वर्क करवाता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। नेक्स्ट आता है टू डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम वो 2 पार्ट्स का है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक की बात कर लेते हैं। इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। ये क्या करता है, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। एंड इज रेफर्ड टू एज द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। मतलब जो आपकी मतलब एक तरह से लड़ने वगैरह की होती है, ठीक है। फाइट मतलब एक तरह से लड़ की जो क्षमता रखता है, फिजिकल एक्टिविटी करने की जो क्षमता रखता है, उसको जो कंट्रोल करने का काम करता है वो सिंपैथेटिक करता है। पैरासिम्पैथेटिक इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। जब ये क्या करता है, द एग्जैक्ट अपोजिट अफेक्ट एंड रिलैक्स द बॉडी एंड इनहिबिट्स और स्लोस मैनी हाई एनर्जी फंक्शन। जो भी आपकी बॉडी में हाई एनर्जी फंक्शन हो रहे होते हैं उनको रिलैक्स करने का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक करता है। ओके, नेक्स्ट आपके हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन। ब्रेन का स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपको स्पाइनल कॉर्ड, फ्रंटल लोब, ये आपका फोर ब्रेन है, ये आपका मिड ब्रेन है एंड देन हाइंड ब्रेन जो आपका लास्ट वाला देख लीजिए। वैसे भी मैंने एक क्लास 9th की प्लेलिस्ट में ये वीडियो डाल रखी है कि न्यूरॉन सिस्टम आपका क्या होता है, देन यू विल चेक। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स मतलब सडन, ठीक है, एक्शन मतलब किसी चीज़ का एक तरह से मतलब सडन जो मतलब चेंज होना उसको बोला जाता है। इट इज़ अ सडन अनकॉन्शियस इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर टू अ स्टिमुलस। मतलब किसी भी टारगेट से एकदम से मतलब चेंज होना उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन।
फॉर एग्जाम्पल वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड, फॉर एग्जाम्पल हम अचानक से अपना हाथ हटा लेते हैं। इफ़ वी सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, वही हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व्स इन द स्किन, जो हमारे स्किन के अंदर जो नर्व्स होती हैं उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, हीट को डिटेक्ट करते हैं एंड मैसेज पास करते हैं किसको, सेंसरी नर्व्स को। ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड तक आपके लेके जाता है। देन ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन पास करेगा मोटर नर्व्स के थ्रू मसल्स को, एंड हैंड को हम क्या कर लेते हैं, तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब हटा लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें ये कोई भी गर्म चीज़ है, हमने इसको मतलब यहाँ हाथ रखा, हमारी हीट जो सेंसरी नर्व्स है वो स्किन के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करेंगे, रिसेप्ट करेंगे। देन सेंसरी नर्व्स इनको स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुँचाएगी, फिर मोटर नर्व्स क्या करेगी, इसका काम होता है कि सिग्नल को पास आउट करना। ठीक है, वो क्या करेंगे, फिर तुरंत हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका सिग्नल इस टाइप से होता है कि सेंसरी नर्व्स लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ये आपको स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। देन मोटर नर्व्स क्या करेंगी, आपको हैंड को विड्रॉ करने का काम करती है। डन यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे The pathway of the reflex action is called reflex arc. In a reflex arc, the stimulus is received by the receptor sensory organ. देखो अभी आपको जो रिफ्लेक्स एक्शन बताया था उसके कंप्लीट जो पाथ होता है, उसका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, उसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। देखो लाइक ए स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल हमें कोई भी मतलब टारगेट लग रहा है, वो हमारे सेंस ऑर्गन क्या करेंगे, रिसेप्टर इसको सेंस करेंगे। देन सेंसरी नर्व्स हमें मतलब मैसेज पहुंचाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर मोटर नर्व्स वापस आएंगी मसल को, फिर से रिस्पॉन्स देंगी। ये हमारा टोटल पाथवे होता है। इसको मतलब जो किया जाता है उसको आपके आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। इसके अंदर देखो जैसे कि हॉट वगैरह को टच करते हैं, देन ये रिसेप्टर काम करते हैं, आपकी सेंसरी नर्व्स लेके जाती है, ये आपको स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से मैसेज पास करती हैं, देन फिर मोटर नर्व्स वापस लेके आती हैं। सबसे पहले ब्रेन क्या होता है, देखो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, एक तरह से कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। अब क्या करती है, सीएनएस को जो प्रोटेक्शन करने का मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है। 3 मेन लेयर होती हैं इसके अंदर। फर्स्ट होता है आपका बोनी स्कल, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। इसके अंदर आपका क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। द मीनिंग्स, इसके अंदर जो आपकी लेयर होती हैं, ब्रेन की 3 लेयर होती हैं, ड्यूरामीटर, आर्किनोइड एंड पियामीटर। ठीक है, इनर लेयर होती है, मिडल लेयर एंड देन आउटर लेयर। अब आता है ब्रेन। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम। सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, क्रेनियम करता है। इट इज़ कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन मीनिंग्स फिटेड विद द फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक। ये क्या करता है, आपके ब्रेन को जो भी शॉक वगैरह लगता है एक्सटर्नल स्ट्रेस वगैरह के कारण से, तो ये उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या आता है, देखो जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की 2 पार्ट होते हैं, ओल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरेब्रम। मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ सेरेब्रम के बारे में। ओल्फैक्टरी लोब्स जो होती हैं वो आपके फ्रंटल पार्ट की होती हैं, लाइक आज आपका नोज हो गया, ईयर हो गया, तो आपके ओल्फैक्टरी लोब्स में आते हैं सभी। ये आपके हाइंड ब्रेन के पार्ट है, सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगोटा। ठीक है, अब आता है फोर ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम एंड ओल्फैक्टरी लोब्स। इट इज़ थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन। इट कंट्रोल टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल। मैं आपको बता रही थी कि फोर ब्रेन में आपके ओल्फैक्टरी लोब आते हैं जो हमारे थिंकिंग वगैरह इन सबको क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे इसके अंदर क्या होता है, अपने सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ द, लाइक ऐसे हमारी टंग हो गई, नोज़ हो गई, स्किन हो गई, ठीक है, आइज़ हो गई। तो मोस्ट ऑफ द जो आपके रिसेप्टर प्रेजेंट है वो कहाँ हैं, फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। इट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड आइज। आपका जो मिड ब्रेन है
ये क्या करता है, आपकी इनवॉलेंट्री एक्शन पे काम करता है, मतलब जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है उन पे काम करता है, जैसे कि आपके हेड हो गया, नेक हो गया, आपकी आइज़ हो गई। अब आता है हाइंड ब्रेन। इसके अंदर आते हैं सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगोटा। ये क्या करते हैं, बॉडी की पोस्चर को पहले ही बता चुके हैं। पोन्स रेस्पिरेशन वगैरह कंट्रोल करता है। मेडुला क्या करता है, हार्ट बीट वगैरह इन सब को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ब्रेन का स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपको स्पाइनल कॉर्ड, फ्रंटल लोब, ये आपका फोर ब्रेन है, ये आपका मिड ब्रेन है, एंड देन हाइंड ब्रेन जो आपका लास्ट वाला